अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसेडोनिया, जिसको मैकेडोनिया भी कहा जाता है। ये यूरोप के साउथ ईस्ट में आता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस मुल्क के बारे में, इसलिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं इस मुल्क के वीज़ा के लिए। अगर आप यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं तो इस मुल्क के ज़रिए आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। मैसेडोनिया यानी कि मैकेडोनिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो साउथ ईस्ट में आता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस मुल्क के बारे में, इसलिए ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पे सबमिट नहीं होती। इसलिए इस मुल्क का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है, अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से जो यूरोप के साउथ ईस्ट में आते हैं तो उनसे बेहतर है, क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं, कम लोगों को पता है इस कंट्री के बारे में। तो अगर आप यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं तो इस मुल्क का वीज़ा लेके आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और उसके बाद प्रोसीजर क्या है और कैसे वीज़ा हासिल किया जा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे, जिसमें शामिल होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे जो आपको दरकार होंगे मैसेडोनिया का वीज़ा लेने के लिए, और उसके बाद वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम और तरीक़ेकार क्या होगा मैसेडोनिया का वीज़ा लेने के लिए। आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे और कैसे सबमिट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे। उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि प्रोसीजर क्या है और कैसे आप अप्लाई करेंगे मैसेडोनिया के वीज़ा के लिए। तो अगर ये तरीक़ेकार आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आप खुद अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मैसेडोनिया के वीज़ा के लिए तकरीबन सेम डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मगर इस वीज़ा के लिए जो आपको समझना है वो है तरीक़ेकार। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है हम आते हैं तरीक़ेकार की तरफ और कहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को, और आपका ट्रेवल प्लान भी इसके अंदर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको एम्बेसी से भी मिल जाएगा या ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। चौथे नंबर पे आपका CNIC, पासपोर्ट का बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं उनका फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा। उसके अलावा आपके जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट देनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वैक्सीन्स की बात करें तो ये कंट्री भी उन सारी वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। उसके बाद आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी होटल बुकिंग दें जो आपकी रिफंडेबल हो। अगर खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद आपको एक फ़्लाइट रिजर्वेशन अटैच करनी होगी। फ़्लाइट रिजर्वेशन का पेड और कंफर्म होना लाजमी नहीं है। ये कोई भी ट्रैवल एजेंट जो है इस फ़्लाइट रिजर्वेशन को बना सकता है, तो आप उनसे ले सकते हैं। और जब आपका एक वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आप एक सस्ता ई टिकट कैसे खरीद सकते हैं उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपए भी हैं फिर भी ये कंट्री वीज़ा नॉर्मली तौर पे दे देता है। उसके बाद आखिर में है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर इस मुल्क के लिए लाजमी है और आप ऐसा समझें कि इसका जो इन्विटेशन लेटर है वो वीज़ा ही है, क्योंकि जब आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है तो आपका 100% वीज़ा जो है आपको दे दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनविटेशन लेटर लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आप टूर ऑपरेटर्स को किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं उस कंट्री में। अगर आप कोई टूर बुक कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको इनविटेशन लेटर दिया जा सकता है, उसके पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे।
दूसरा तरीक़ेकार ये है कि उस कंट्री में अगर आप 3 स्टार या 4 स्टार किसी होटल में पेड होटल बुकिंग करते हैं तो फिर वो इनविटेशन लेटर दे देते हैं। कुछ होटल्स फ्री देते हैं और कुछ होटल्स चार्ज करते हैं, मगर होटल बुकिंग करने से पहले आपने जो है उनको ईमेल्स करनी है। लिस्ट ऑफ होटल्स आप निकाल लें, सबको ईमेल करें कि इतने दिनों के लिए आप होटल बुक करना चाहते हैं, मगर आपको इनविटेशन लेटर भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको देनी होगी। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई कारोबार करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के NTN देने होंगे। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो MRC, अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैसेडोनिया के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस की बात करें तो वो है 60 यूरो। मैसेडोनिया का जो वीज़ा है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते, मगर कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कम से कम 1 महीना पहले स्टार्ट करें। अगर हम तरीक़ेकार की बात करें कि मैसेडोनिया का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है। डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले, अरेंज करने से पहले आपने कांटेक्ट करना है मैसेडोनिया यानी कि मैकेडोनिया की एम्बेसी। पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर आप करीबी एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि UAE के शहर अबू धाबी में इसकी एम्बेसी मौजूद है और कतर के शहर दोहा में इसकी एम्बेसी मौजूद है। तो तरीक़ेकार ये होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने से पहले आपने एक ईमेल लिखना है मैसेडोनिया की एम्बेसी जो अबू धाबी में है और जो दोहा में है। दोनों को आपने ईमेल कर देना है कि आप जो है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए मैसेडोनिया का वीज़ा लेना चाहते हैं। तो आपने उनसे 2 चीज़ें पूछनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और तरीक़ेकार क्या होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही होंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। मैसेडोनिया के वीज़ा के लिए तरीक़ेकार केस टू केस डिफरेंट होता है। 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार ये है कि उनको बताया जाता है कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें DHL करके सेंड कर दें। उसके बाद जब आपका अप्रूवल या जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा स्टिकर ले सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि एप्लीकेंट्स को बताया जाता है कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन रेडी करके इन पर्सन आके सबमिट करें, UAE के शहर अबू धाबी में या कतर के शहर दोहा में। फिर इस सिचुएशन में आपको वहाँ पे ट्रेवल करके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों एम्बेसीज़ को कांटेक्ट करना है, जो है दोहा में और अबू धाबी में। उसके बाद जब आपको एक रिप्लाई आ जाता है, तरीक़ेकार बता दिया जाता है, फिर उसको फॉलो करते हुए आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैसेडोनिया का वीज़ा ले सकते हैं और यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।